हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भाषा को पढ़ेंगे। अब आप मेरे साथ बिल्कुल घर बैठ के बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, रोजाना मेरे साथ इसी तरह आपको जुड़ना होगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए ताकि उनको भी फायदा हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचता रहे। आइए हम लोग देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके, हम जिसके माध्यम से अपने भावों विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। प्राचीन काल से ये मनुष्य अपने भावों विचारों को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करता रहा है। चाहे प्राचीन काल में भी आप देख सकते हैं, पहले भी आप देख सकते हैं कि पत्र भेज के व्यक्ति अपने भावों विचारों को व्यक्त करता था, या आपने ऐसे गाना भी है, कबूतर जा जा जा, तो कबूतरों के माध्यम से किसी भी तरीके से मनुष्य अपना मतलब कि भावों विचारों को व्यक्त करता था, कोई ना कोई साधन खोज ही लेता था। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त किए, परिभाषा दी है उसकी। उन्होंने लिखा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मानव परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इन्होंने एक परिभाषा के माध्यम से भाषा को एक परिभाषित किया है। आइए आगे देखते हैं भाषा के प्रकार क्या हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। आइए हम लोग आगे देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम बोलकर प्रकट करते हैं और उसके माध्यम से जो हम बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है और उसको समझता है, उसे ही हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें वक्ता बोलता है, अपनी बात कहता है और श्रोता जो है सुनता है और उसको उसकी बात को समझता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे शेयर करते रहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को शेयर करते रहिए। आइए आगे देखते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे इन्हें पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग कोई भी अपना विचारों को प्रकट करके, मतलब लिखित तौर पे जो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे जो है हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और जो लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे इसे पढ़कर समझते हैं, ठीक है, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पत्र क्या लिख पाएंगे, कोई चीज आप लिख पाएंगे? तो इसलिए कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज अपने भावों विचारों को प्रकट करना चाहते हैं तो उसको लिखित तौर पर हम प्रकट करते हैं, लिखते हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं, देते हैं, वो पढ़ता है, समझता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारों को इशारों या संकेतों में दूसरे वक्ता को समझा सकते हैं, उसे जो हम इशारों या संकेतों में दूसरे को समझाते हैं उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं जो बोल या सुन नहीं पाते हैं। इशारों से जैसे कोई मतलब कि विशिष्ट प्रकार का बालक है या कोई ऐसे तरीके से जो मतलब हम जो बोल ना पाए और ना सुन पाए, तो वो लोग इशारे से बात करते हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी इसका क्या है, यही इस भाषा का रूप है। ठीक है, सांकेतिक भाषा सर्वग्राह भाषा नहीं है, मतलब ये हर जगह स्वीकार नहीं है, सब जगह ग्रहण करने योग्य नहीं भाषा है। इसलिए मतलब अभी इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। मेन आपका मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग चलन में है, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये सिर्फ इस भाषा का प्रयोग वहीं होता है जहाँ पे लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ज्यादातर वहीं पे इस भाषा का प्रयोग होता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग हिंदी क्षेत्र एवं बोलियां देख लेते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियां जो है, आइए देखते हैं।
घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है और साहित्यिक भाषा को भाषा कहते हैं। ठीक है। हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है, आइए उसे देख लेते हैं। इसमें प्रमुख बोलियां हैं जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन देके मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन दिया रहता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि पश्चिमी हिंदी कौन सी है, तो 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा या कुछ मतलब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बना देंगे, तो उसमें आपको पहचानना रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सी बोली है। ठीक है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी इसकी बोली है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, इसमें प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि पूर्वी हिंदी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है, बिहारी कौन सी है, इस तरीके से। ठीक है। बिहारी हिंदी में इनमें प्रमुख है मैथिली, भोजपुरी, मगही। राजस्थानी हिंदी देख लेते हैं, इनमें प्रमुख है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती आदि। इसी प्रकार से पहाड़ी हिंदी अगर पूछ ले इसमें कौन कौन सी बोली आती है, तो इसमें आपको देखना है कि हिमाचल की बोली क्या है, मंडियाली, गढ़वाल की बोली गढ़वाली और कुमाऊं पहाड़ी की बोली कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी कहलाती है। ठीक है। इन सबको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगर फ्रेंड्स पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे शेयर करते रहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले लगभग 14 थी, उसके बाद से कुछ संविधान संशोधन कुछ हुए, जिसके बाद बढ़ते 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 कुछ करके 22 हमारी जो है संवैधानिक भाषा के तौर पे जो है आधिकारिक भाषा के तौर पे इसको अपनाया गया। अब देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 343 1 से लेके 351 तक भी इसमें भी हिंदी का ही प्रावधान है, हिंदी भाषा से रिलेटेड ही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी अपने मित्रों को इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि सभी को इसका फायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।